अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 2018 रेगुलर और हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। लिखा हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ शाह विलायत लिमिटेड एज ऑन December 31, 2016 इज गिवन बिलो। हमें बैलेंस शीट दी हुई है, एसेट्स हैं हमारे पास, इक्विटीज़ हैं। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट कितना 1,50,000 है और कह रहे हैं कि ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना 25% ऑफ सेल्स है, यानी कि हम इससे सेल्स निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें बताया गए हैं 50,000 हैं। फिर रिक्वायरमेंट में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या मालूम करो। वर्किंग कैपिटल रेशो, करंट रेशो, क्विक रेशो और हमारे पास रिसीवेबल टर्नओवर है, इन्वेंट्री टर्नओवर है, ऑपरेटिंग साइकिल है, अर्निंग पर शेयर और बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, सबसे पहले उसने हमें बोला है क्या क्या निकालो। उसने बोला वर्किंग कैपिटल निकालो। देखिए वर्किंग कैपिटल की जो इक्वेशन है वो है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है, इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। चलें अब हम देख रहे हैं हमारे पास एसेट्स कितने के। देखिए हमारे पास जो एसेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं टोटल। अच्छा, इसमें एसेट्स कौन से होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं, यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अच्छा, आपके पास टोटल एसेट्स आ रहे हैं 7,50,000 के ना, तो आप इसमें से फिक्स्ड माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएंगे, करंट आ जाएंगे 7,50,000 माइनस 424,000, तो आपके पास 3,26,000 के क्या आ गए, एसेट्स आ गए। लायबिलिटीज आपके पास कौन कौन सी हैं? 70,000 अकाउंट्स पेबल प्लस 90,000 नोट्स पेबल प्लस 1,40,000। तो आपके पास करंट लायबिलिटी आपने लॉन्ग टर्म नहीं लेनी है, 140 आप इसमें से ना ले। कौन कौन सी थी हमारे पास? 70 प्लस 90, यहाँ पास 160,000 की करंट लायबिलिटीज लेनी ना आपने। अच्छा, अब ये हमारे पास कितना आ गया, 326 माइनस 160, हमारे पास 166 क्या आ गया। ये हमारे पास वर्किंग कैपिटल हमने निकाल लिया अपने पास, ठीक है। हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितना आ गया, 1,66,000 रुपीज़। अच्छा, अब हम निकालेंगे हमारे पास जो बी में उसने कहा, उसने बोला कि करंट रेशो निकालो। फॉर्मूले आप सबको मैंने हैंडआउट में दिए हुए हैं, आप फॉर्मूले वहाँ से देख सकते हैं। देखिए करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट में लिखेंगे सी। लायबिलिटीज, देखिए करंट एसेट्स मैंने आपके सामने 2,00,000 3,26,000 के निकाले थे। अब डिवाइड कर देंगे इसको करंट लायबिलिटीज से, जो कि हमारे पास कितनी थी, ये निकाली थी हमने 1,60,000। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको 1,60,000 3,26,000 को डिवाइड बाई 1,60,000, तो हमारे पास आ रहा है 2.0375 और ये 1, क्यों हमने इससे डिवाइड किया, ये 1 है और ये, अगर ये 1 है तो ये कितना है, यानी कि 1,60,000 को का इक्वल है 2.0375। जब आप 1,60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.0375 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3,26,000। ये हमारे पास क्या आ गया, करंट रेशो। अब हम निकालेंगे क्या, सी में हमें उसने बोला क्विक रेशो निकालो। देखिए क्विक रेशो में आपको पता है कि वो एसेट्स आते हैं आपके पास, इसका भी वही है करंट एसेट्स, यानी कि करंट एसेट नहीं, इसको लिक्विड एसेट लिखेंगे। लिक्विड एसेट्स
डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। देखिए लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट जो फॉरन से क्या होते हैं, कैश हो जाए। तो हमारे पास करंट एसेट देखिए 3,26,000 के आ रहे थे, जिसमें से लिक्विड एसेट अगर इसको बनाना है तो एक तो हमें प्रीपेड माइनस करना पड़ेगा 1,65,000 को, ये हम आप माइनस कर दें, और आप माइनस कर दें इसमें इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री भी हमारा लिक्विड एसेट नहीं है। तो सर आपके पास 1,16,000 के क्या आ गए, लिक्विड एसेट आ गए। डिवाइड करेंगे सो करंट लायबिलिटी से सर वो आपके पास आ रही थी कितनी, 1,60,000 की। अब आपने क्या करना है, इसको अगेन 116,000 डिवाइड 1,60,000, आपके पास आ गया 0.725 डिवाइड बाई 1 रेशो 1, यानी कि ये अगर 1,60,000 है तो ये इसके बराबर अगर देखें तो 0.725 है ये। अब हम चलेंगे रिसीवेबल टर्नओवर की तरफ। रिसीवेबल टर्नओवर देखें, रिसीवेबल टर्नओवर के लिए हमें एक तो सेल्स चाहिए होगी, फॉर्मूला आप देखिएगा, और हमें एवरेज रिसीवेबल चाहिए। अच्छा, सेल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक वर्किंग यहाँ कर लेते हैं। हमें उसने बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 1,50,000, और हमें पता है ये 1,50,000 अगर 25% है और हमें सेल्स निकालनी तो 100% हम निकाल लें। तो जब उसको डिवाइड करेंगे 125 से, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 लाख रुपए आ जाएंगे। तो सर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है सेल, यानी कि क्रेडिट सेल्स। अच्छा, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कैश सेल्स, तो हम ये अज्यूम करेंगे ये क्रेडिट सेल है। डिवाइड उसको हम किससे करेंगे, अच्छा क्रेडिट सेल्स हमारे पास आ गई, कितनी आई, 6 लाख रुपए। इसको एवरेज रिसीवेबल से हम डिवाइड कर देंगे। एवरेज रिसीवेबल देखें हमें कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें अकाउंट्स रिसीवेबल दिया हुआ है 60,000 के, 60,000 आप ले लें यहाँ पे। अच्छा, ये हम निकालना है पहले इन टाइम्स, या आप इसको करेंगे तो ये आपके पास कितना आ गया, 10 आ जाएगा, 10 इन टाइम्स हो गया। अगर हम इन डेज निकालें, इन डेज के लिए हम क्या करेंगे, 365 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारे पास आएगा 36.5। तो ये हमारा इन डेज हो गया, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन डेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर, ई, इन्वेंट्री टर्नओवर। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज पेएबल्स। वहाँ रिसीवेबल्स था तो यहाँ पर पेएबल्स होगा। अच्छा, हमने यहाँ पर वर्किंग करनी है अगेन, क्या वर्किंग करनी है, अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए। तो हमें ये बताया गया था कि ये 1.5 लाख रुपए जो है ये 25% है, तो सर 75% क्या हो गई, आपकी कॉस्ट हो गई। तो आप 1.5 लाख को या सेल्स में से आपकी ये भी कर सकते हैं, आप 6 लाख आपके पास था, उस पर से आप प्रॉफिट माइनस करें, आपके पास 4,50,000 क्या आ जाएगा ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दोनों तरीके आप कर सकते हैं। तो 4,50,000 आपके पास आ गया, और आपके पास एवरेज पेबल्स कितने, 45,000 के आपके पास एवरेज पेबल हैं। तो ये हम निकाल लें पहले इन टाइम्स, तो ये आपके पास आंसर आएगा 10 डेज इन टाइम्स हो गया, ये 10 टाइम्स हो गया, ये 10 डेज नहीं 10 टाइम्स। अब हम डेज में निकालें इन डेज,
तो अगेन 365 डिवाइड बाई 10 तो हमारे पास 36.5 सेम आ गया। उसके बाद उसने बोला है कि डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकाल लो। देखिए डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इसका होता है कि इन्वेंट्री डेज, इन्वेंट्री टर्न ओवर डेज प्लस हमारे पास क्या था, हमने जैसे पीछे निकाला था, कौन सा निकाला था, एवरेज रिसीवेबल निकाला था ना, रिसीवेबल टर्न ओवर, रिसीवेबल टर्न ओवर। तो देखिए हमारे पास 36.5 उसका भी आया था और 36.5 इसका भी आया, तो सर यहाँ के पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 प्लस 36, यहाँ के पास 73 हो गया। ठीक है, यहाँ का आंसर हो गया। उसके बाद हमें कहता है अर्निंग पर शेयर निकालो, तो ये डेज होगा। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, हमें चाहिए होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर। देखिए नेट इनकम हमें कितनी है, हमारे पास नेट इनकम उसने बोला 1 लाख है। अच्छा नेट इनकम हमें निकालनी ही पड़ेगी, यहाँ पर निकाल लेते हैं, साइड से वर्किंग कर लेते हैं। देखिए हमें निकालनी है नेट इनकम, तो हमें सेल्स पता है कितनी है, 6 लाख सेल्स है, इसमें से लेस करेंगे COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि 4,50,000 है, तो हमारे पास 1.5 लाख का क्या आ गया, GP यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हम इसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। अब एक्सपेंसेस कितने हैं, देखिए एक्सपेंसेस हमें जो दिए हुए हैं ऑपरेटिंग वो 50,000 है, तो 50,000 आपने माइनस किया तो आपके पास 1 लाख क्या आ गया, नेट इनकम आ गई। सर 1 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आपके पास गिवन है 20,000 डिवाइड बाय 20,000, सर ये कितना आएगा, 5 आएगा ना, यानी पर शेयर आपके पास 5 आ गया। अच्छा अब आप क्या करेंगे, अब हमें निकालना है एक आखिरी चीज़, अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है बुक वैल्यू पर शेयर, H, बुक वैल्यू पर शेयर। ये के साथ आपको चाहिए होता है शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ भी नहीं लिखा था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, ये आपके पास 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 5 पर शेयर आया था। इसी तरह से नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर इक्विटी आपके पास 4,50,000 क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय 20,000 कितना आएगा देख लेते हैं, 4,50,000 डिवाइड बाय 20,000, यह आपके पास आता है 22.5 पर शेयर। अच्छा और कुछ मांगा है, नहीं और कुछ इसने हमसे नहीं मांगा। जी सर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन इजी था, कुछ फिगर्स हमने निकाली हैं जैसे कि नेट इनकम में निकाली है, इसके अलावा हमने सेल्स निकाली थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाला, तो आसान क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको कॉपी कर लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।